जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सकुशल और मंगलमय होंगे और आप सभी को प्रभु श्री रामचंद्र अपने छत्र छाया में रखें। जैसे अपने भाइयों हनुमान जी के साथ सभी को अपनी छत्र छाया में रखे, वैसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी सकुशल और मंगलमय हों। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 12 से 15 तक की पाठ सुनाएंगे। बहुत सुंदर पाठ है, तो आप लोग पूरी राम कथा, राम रस बरस रहा है, तो सिर्फ आप लोग को पान करना है। तो आज हम बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं कि सरस्वती जी और शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, वो तो आप लोग जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता यानी अकथनीय ही है। इसे वेद ने भी ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो आप लोग भी हमारे साथ में सुने और भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान लगाएं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। अब सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर, मतलब पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनुरा न कोई, तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यानी यद्यप प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथा कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, अतहि धरि देह चरित कृत नाना। अब
जो परम परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। हसो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अजहि जन पर ममता अति छोहू, अजहि करुणा कर कीन न कोहू। अब वही लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किए। अगई बहोर गरीब नेवाजू, असरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। अब वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की कही हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज यानी दीन बंधु, उनको गरीब निवाज बोलते हैं। सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। एते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा, अकहिया उनाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम कर घर की रति गाई, अतहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अब उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर यानी भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी की चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। अब इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो निप्रसे तु कराही। अचढ़ी पीपल कऊ परम लगू, अबिनु सम पारहि जाही। अब जो अत्यंत बड़े श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी सीढ़ियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। अब उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं फिर श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, अकरी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, अजहि सादर हरि सुजस बखाना। अब इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आज जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुरस वर्णन किया है। अचरण कमल बंदहु तिनके, अपूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। अकल के कवि न करहु परनामा, अजनवर ने रघुपति गुण गामा। अब मैं उन श्रेष्ठ कवियों
के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वो मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। अब कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, अभाषा जिन हरि चरित बखाने। अभय जे अहि जे होई हई आगे, अप्रणव सबहि कपट सब त्यागे। अब जो बड़े बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। अहो प्रसन्न देहु वरदानु, असाधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, असो श्रम बाद बाल कवि करही। अब यहाँ कह रहे हैं बाबा तुलसीदास कि आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जय हो। अकीरति भनित भूति भली सोई, असुर सरि सम सब काहित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। अब कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, यानी सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, असियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। अब बहुत सुंदर एक दोहा आया है, कहते हैं सरल कवित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। असहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। अब सो न होई बिनु विमल मति, अमोहि विमत बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को विद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हों कृपाल। अब कवि और पंडित गण, आप जो चरित्र रूपी यानी भगवान श्री राम चरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। अब चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। अब ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं।
बंदहु मुनि पद कंजू रामायण देह निरमयो सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित बंदहु चारु वेद भवारित मोहित सरिस जिनहन सपनहु खेद बरनत रघुवर विशद जसु बंदहु विधि पद रेणु भवसागर जहि कीन जहाँ असंत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल बिखवारुनी। अब कहते हैं कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होता यानी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर होए प्रसन्न पुरबहु सकल मंज मनोरथ मोर। अब देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। अब बहुत सुंदर एक चौपाई आई है। पुनि बंदहु शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अभिवेका गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरुपधि सब विध तुलसी के। अब कहते हैं कि फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी यानी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। अब श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हरि गिरजा सावर मंत्र जाल जिन सिरजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। अब जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की,
अब जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अशो में से मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पशाऊ, अवर नौ राम चरित चित चाऊ। अब कहते हैं कि वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो, श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाए। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। अभनित मोर शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिल मन सुराती। जे रही कथहि स्नेह समेता, अकहि अहि सुनी है सुमुझ सचेता। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे यानी सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। असपन हूँ साच हूँ मोहि पर, जो हरि गौरी पसाओ। अतो पुर हूँ जो कहूँ, सब भाषा भनित प्रभाव। अब यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इसे भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।